हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ फैक्ट्स। सो जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, हु इज़ द रियल हीरो ऑफ अवर नेशन। क्या वो रियल हीरो है जो हमें पर्दे के सामने दिखाई देते हैं, या वो रियल हीरो हैं जो पर्दे के सामने ना आके पर्दे के पीछे रह के ही हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह के हम अनसंग हीरो के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका नाम है नंबी नारायण, जिनको फादर ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वहाँ पर यूज़ की जाती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। तो होता क्या है इसमें, आपको यहाँ पर एक रॉकेट दिख रहा होगा। रॉकेट के सबसे जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ हमारा पेलोड होता है, जहाँ से जो भी हमने लॉन्च करना होता है सैटेलाइट एक्सेट्रा को यहाँ पर रखा जाता है। और नीचे हमारी क्रायोजेनिक स्टेज होती है। इसमें आपको अलग अलग लिक्विड्स दिख रहे होंगे। एक लिक्विड हमारे पास हीलियम है, और लिक्विड हाइड्रोजन है, और लिक्विड ऑक्सीजन है। इनको बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर अराउंड -150 डिग्री सेल्सियस से -230 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करके यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो जो लिक्विड हीलियम है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ताकि मेंटेन कर सके प्रेशर को। और जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ जब हम कभी भी हमारा रॉकेट अर्थ के सरफेस से बाहर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर हमें कंबशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर भी हमें फ्यूल चाहिए होगा। तो वहाँ पर जो फ्यूल की नीड को पूरा करने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कंबशन चैम्बर में, यहाँ पर कंबशन नोजल होती है, तो वहाँ से ये दोनों मिलते हैं और हमें वहाँ पर एनर्जी मिलती है। तो इन सभी टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, इसको डेवलप करने का जो हमारा सारा श्रेय जाता है वो नंबी नारायण जी को जाता है। तो नंबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 को हुआ था, और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। तो इन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, बट उसके बाद सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हुए, इसको या कॉन्स्पिरेसी भी बोल सकते हैं किसी और देश की, कि 1994 में उनको स्पाई का चार्ज लगा दिया गया, कि देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया, कि उन्होंने कि अपने एक साथी के साथ मिलके जो हमारे देश की ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को मालदीव्स की 2 वुमेन हैं उनको बेच दिया। बट बाद में जो सारे एलिगेशंस थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो केरला सरकार थी, उन्होंने उनके ऊपर ये सारे एलिगेशन लगाए थे, केरला पुलिस ने। और बाद में फिर जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, तो उन्होंने इस केस को हाईलाइट किया। उनका इसके पीछे मोटिव कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में उनको सारा रिकॉग्निशन मिला नंबी नारायण जी को, कि जो उन्होंने जो काम किया था उस टाइम पे, वो उन्होंने बहुत देश को बाकी कंट्रियों के सामने ला के खड़ा कर दिया था, क्योंकि जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत कम देशों के पास है। तो नंबी नारायण जी का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब देखिए, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो यूएस ने 1963 में, फिर जापान, फ्रांस, चाइना, रशिया और इंडिया के पास ही अभी तक ये टेक्नोलॉजी है। और जो हमारा लास्ट जो सक्सेसफुल हमारा लॉन्च हुआ था वो 2014 को हुआ था, और जो हमने इसकी ज़्यादा तैयारी करनी शुरू करी थी वो 1982 में हमने इसके ट्रायल करने शुरू कर दिए थे। रशिया उस टाइम पे हमारा हेल्प कर रहा था, लेकिन बाद में रशिया ने 1994 में या 1993 में बैकआउट कर लिया था टेक्नोलॉजी देने से। तो फिर इंडिया ने सोचा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप करेंगे। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि किसी ने कॉन्स्पिरेसी करी थी नंबी नारायण जी के खिलाफ, और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला था। लेकिन बाद में 1996 में अराउंड 1996 में जो उनको सारे एलिगेशंस सुप्रीम कोर्ट ने कि उनके वो बाइज्जत बरी कर दिया गया था, और केरला गवर्नमेंट को भी बोल दिया था कि जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं उन सभी को रद्द कर दिया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नंबी नारायण जी को साल 2019 में देश का सबसे 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया था। और इसके बाद उनको कंपनसेशन में 50 लाख भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने, और केरला सरकार ने 1.3 करोड़ दिया था। तो नंबी नारायण जी के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, या फिर जो केस हुआ था 1994 में, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको फोर्सफुली ये बुलवाया गया था कि उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी बेची है। लेकिन फिर भी नंबी नारायण जी ने ऐसे कुछ नहीं बोला था, और बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था।
अब ये देखिए नंबी नारायण जी डिस्कस कर रहे हैं बाकी साइंटिस्ट के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। और यहाँ पर 1996 के में ये बताया हुआ है कि जब सीबीआई को पास केस किया था, ठीक है, तो उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने ऐसे कोई भी देशद्रोह का काम नहीं किया है। जो सारे सस्पेक्ट थे, ठीक है, इनको वो मतलब जो भी बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो वहाँ से लग गया था पता कि इनको टॉर्चर वगैरह किया गया था बहुत ज़्यादा बुलवाने के लिए कि उन्होंने सारे काम किए हैं। और आप ये देख सकते हो केरला सरकार के तरफ से इनको 1.3 करोड़ दिया गया था और इनको 2019 में पद्म भूषण दिया गया था। तो इनकी सारी कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए अब एक मूवी आ रही है जिसका नाम है रॉकेटरी, जो नंबी नारायण जी की लाइफ के ऊपर है। इसमें सारी कहानी बताई जाएगी कि नंबी नारायण जी ने किस तरह से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसके बाद उनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी हुई या फिर उनको गलत फंसाया गया, ये सारा इस मूवी में बताया गया है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। कि अगर कोई इंसान पूरी शिद्दत से अगर किसी काम को लग जाए, पूरी शिद्दत से अगर कोई काम करे तो उसको लास्ट में सक्सेस मिल ही जाती है। सो हमें नंबी नारायण जी की स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि किसी एक फील्ड में हमें सक्सेस ना मिले, बट ये सोच के कि हमें एक फील्ड में सक्सेस ना नहीं मिली है तो हमें अपना काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे इसी तरह से किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।